रियल एस्टेट इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बट ये अनऑर्गेनाइज है. तो एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर अपन इसमें ऐसा क्या करें जो इसको ऑर्गेनाइज कर पाए अपन? देखो, अपने को तो एज अ ब्रोकर यू हैव टू बी एथिकल, यू हैव टू फॉलो महारेरा. यू आर इन महाराष्ट्र, यू हैव टू फॉलो महारेरा और उनकी एग्जाम देना है, महारेरा की ट्रेनिंग लेना है. और आप जो ब्रोकर के साथ टच में आ रहे हो तो उसको बोलना है तूने महारेरा की एग्जाम दिया, नहीं दिया, दे दे. मैंने देखा कि इंडिया में ना ब्रोकर्स को वो इज्जत नहीं मिलती. जैसे आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हो, ऑस्ट्रेलिया आपने अभी बीच में ट्रैवल किया, दुबई में ट्रैवल किया, तो उधर ब्रोकर्स को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है थ्रू क्लाइंट? महीने का 10 लाख मतलब साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक ब्रोकर इंडिया में कमा सकता आराम से कमा सकता है. मुंबई में तो मैं बोलता हूँ आराम से कमा सकता है. और आजकल नासिक हो गया, इगतपुरी हो गया, लोनावला हो गया, नागपुर, सारे मार्केट खुल चुके. पूना, पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना, सब बॉम्बे में आता था, सब मुंबई आते थे. अभी क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, हर जगह रियल एस्टेट डेवलपमेंट, बेंगलुरु, कोलकाता. तो आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं है कि मुंबई का रियल एस्टेट. अरे कोलकाता में भी बैठ के आप चैनल पार्टनर हो, मेहनत करोगे, महीने का 10 पेटी नहीं कमाया तो मेरे को बोलो. आप मेहनत करोगे और हर मिनट आपका इस्तेमाल करोगे. ये नहीं स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, हाँ हाँ हंस रहे हो, ये कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, नहीं. वेलकम टू द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट, ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट. आज का है हमारा एपिसोड 8. आज के हमारे जो गेस्ट है, ही इज इंडियाज नंबर 1 रियल एस्टेट कंसल्टेंट, शोकेसिंग प्रॉपर्टीज वर्ल्ड वाइड. ही इज अ TEDx speaker. He has also played a role in Netflix series called Rana Naidu. He is a YouTube real estate star and a social media icon. Please welcome Rafiq Machin. थैंक यू सो मच यार, ये बहुत तारीफ करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो सर. मुझे याद है पहली मैंने जब भी आपको मैसेज किया था 14 फरवरी को, तभी ना हमारे फॉलोअर्स थे, ना इंस्टा चैनल था, ना यूट्यूब था, मतलब जस्ट स्टार्ट किया था. फिर भी आपने 14 जनवरी हो गए. 14, हाँ सॉरी 14 जनवरी को आपने बोला मैं अभी, तो आ रहा है अभी. हाँ आपने बोला मैं जा रहा हूँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ. हाँ. आने के बाद में अपन करते करके मतलब चैनल पे कुछ ना होके भी आपने बोला कि ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ. Right. आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े स्टार हो. गट फीलिंग आता है ना, इंट्यूशन आता है कि हाँ इसके पास जाना चाहिए, इससे बात करना चाहिए. वो पैशन समझ में आ जाता है मैसेज में. राइट. आज जाके हमने आपको जो मैसेज किया था उसके बाद आज मैं अगर अपना चैनल देखता हूँ 1 महीने बाद, तो लगभग हमारे 11,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे और 2 से 3 रील है जो 2 मिलियन प्लस चला गया है. तो थैंक यू, आपकी मेहरबानी हो. नहीं, मैं तो अभी आया हूँ. सो रफीक भाई, मेरे को ये पूछना है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा है कि जैसे आपने बताया था कि 2 लाख साल का, उससे लेके 2 करोड़ की जर्नी, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताइए क्या प्लीज? देखो, अभी ना पहले रियल एस्टेट में ना बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था और पहले इतना माल नहीं था. मतलब माल मतलब बोलते फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज, और इतने बायर्स भी नहीं थे. पहले इतना मार्केट ओपन नहीं था. लेकिन मार्केट इतना अच्छा हो गया है अभी, इतना ओपन हो गया है कि आज कोई भी रेरा का एग्जाम देके रियल एस्टेट एजेंट बनेगा तो अच्छे से अच्छा पैसा कमाएगा अगर वो फोकस के साथ काम करेगा. तो बहुत सारे ब्रोकर्स क्या है, रियल एस्टेट एजेंट्स क्या है, वो फोकस के साथ काम नहीं करते. वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, वो कभी यहाँ जाते, कभी वहां जाते, कभी ये प्रोफेशन में चले जाते, दोबारा रियल एस्टेट में आते, पार्ट टाइम करते रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट पार्ट टाइम नहीं कर सकते आप, फुल टाइम ही, कोई भी प्रोफेशन फुल टाइम ही कर सकते हो. राइट. अगर रियल एस्टेट अगर आपने फुल टाइम किया, अगर आपने ऑफिस डाली, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस मत लो, चलेगा, 4 वाले पे ऑफिस ले लो और 2-3 स्टाफ हायर कर लिया, आप आराम से महीने का आउटराइट और रेंटल मिला के 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो. अच्छा. ग्रोस इनकम आपका 10 लाख रुपए आराम से हो सकता है. और आपको मैं ये भी नहीं बोलता आप लंदन जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, दुबई जाओ. आप बैठे बैठे वहां ऑफिस में वही इलाके में काम करो और आप कमा सकते हो. और वो जो बायर्स आते हैं, इंडियन बायर्स, उसको आप दुबई भी पिच करो वहीं पर. राइट. और दुबई का भी इतना इजी हो गया है कि वहाँ के सोर्सिंग, सेल्स, सब ऑफिस यहाँ खुल रही है. तो बराबर. क्या है, वो आपके ऑफिस में आके मिलके जाएंगे, क्लाइंट से मिलके जाएंगे, आप क्लाइंट के पास चले जाओ. तो अगर आप मीरा भाईंदर में काम करते हो तो भी आपको ऐसा नहीं कि आपको सोबो जाने का है या मेरे को सब जगह काम करना है. मीरा भाईंदर भी पकड़ के बैठे आप, तो आप अच्छे से अच्छा इनकम ले सकते हो और कमा सकते हो. तो आज मार्केट बहुत अच्छा हो गया, मार्केट खुल चुका है और लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले लोग अभी भी कम है. अभी बोलते हैं ना ब्रोकर्स बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन वो ब्रोकर्स बहुत कम है जो फोकस के साथ काम करते हैं, बराबर. जो अच्छा कमाते हैं, जो डे इन डे आउट ग्राइंड करते हैं और एक ही प्रोफेशन में ध्यान रखते हैं
और ध्यान लगाते, हम्म तो आराम से कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अपना फोकस है, अपने को करना है, मेरे को मतलब मेरा ऐसा है कि भाई करना है तो करना ही है, हम्म अपना ना कोई आगे है ना पीछे, अपने को करना है और अपने को बनाना है दिन बराबर। रात। अगर अपना थोड़ा भी एक दो दिन यहाँ रुक जाता है तो सब रुक जाता है। मैंने देखा कि इंडिया में ना ब्रोकर्स को वो इज्जत नहीं मिलती। जैसे आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हो, ऑस्ट्रेलिया आपने अभी बीच में ट्रैवल किया, दुबई में ट्रैवल किया, तो उधर ब्रोकर्स को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है थ्रू क्लाइंट? देखो अभी ना, पहले ऐसा था लेकिन अभी ब्रोकर्स को इज्जत मिलना शुरू हो गई है इंडिया में, मुंबई में, आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। क्योंकि ना बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे एमएमआर में बात कर लो आप, उसमें क्या होता है कि बायर्स को टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो ब्रोकर क्या करता है, सारी चीज़ें बेचता है, फ्लोर प्लान बेचता है, बाद में हर चीज़ वो उसको फराहम करता है, राइट। तो उसमें क्या हो गया, उसका रिलेशन अच्छा हो जाता है। अभी आपको छुटकारा ही नहीं है, आपके आपको बायर को लेके चलना है शुरू से लेके एंड तक, हाथ पकड़ के चलना है, और वो जो भी मांगेगा उसको देना है, और जो नहीं मांगे वो भी देना है कि भाई ये है, इसका फ्लोर प्लान है, इसका ये फ्लैट नंबर है, इसका इंस्पेक्शन कीज, ये वो। तो उसमें रिलेशन अच्छा हो रहा है आजकल, बिटवीन द बायर एंड द ब्रोकर, बिटवीन द सेलर एंड द ओके। ब्रोकर। तो क्या हो गया है कि अभी रिस्पेक्ट अच्छा आ रहा है, मतलब ओके। मार्केट में रिस्पेक्ट है। मार्केट में रिस्पेक्ट आपको लोग तभी करेंगे जब आप अच्छा काम करोगे। बराबर। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब आप दिखा दिए, बाद में आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपने बायर सेलर को मिला दिया, बट यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव राइट। टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व। तो अपने आप देखो, रिस्पेक्ट मिलता नहीं, अर्न करना पड़ता है। राइट। ट्रू। अभी रफीक भाई, मेरा एक फ्रेंड है, उसके डैड का बिजनेस था प्रिंटिंग प्रेस का। तो पिछले 10 साल से तो वो संभाल रहा है, उसके डैड भी संभाल रहे साथ हम्म में। अभी उसके डैड बोले कि तू इसके हटके कुछ दूसरा कर करके। हम्म उसने मेरे को फ़ोन किया, रेरा का एग्ज़ाम वगैरह दिया, अभी रेरा पास हो गया है। हम्म तो अभी उसको आगे समझ में नहीं आ रहा कि अभी इसके आगे मैं क्या करूँ करके। हम्म। तो उसके लिए कुछ आप बताना चाहोगे? तो दोस्त ने रेरा दे दिया है। हाँ, एग्ज़ाम पास हो गया उसका। हाँ, उसके उस आगे उसको उसको समझ में नहीं आ रहा, अभी बोलता है मैं क्या करूँ करके इसके आगे अभी। क्या करने का, क्या उसको जाके सब ब्रोकर से मिलना है। देखो हुँ, आपको जरूरी नहीं ऑफिस लेना है, आपको ऑफिस लेना जरूरी नहीं। अभी लोग वहाँ हर्डल में रुक जाते हैं कि भाई ऑफिस लेना जरूरी है मेरे हुँ, को, हुँ, तो ऑफिस का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, फिर स्टाफ मेरे को हायर करना है, हुँ, स्टाफ हुँ, का इन्वेस्टमेंट, तो लोग रुक जाते हैं। अरे पहले खुद तो शुरू करो। इतने सारे ब्रोकर्स है, इतने सारे चैनल पार्टनर्स है, उनकी ऑफिस में जाके मिलो आप, वन ऑन वन, जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे मिलो आप, सबसे मिलोगे, सबसे नेटवर्किंग करोगे, हुँ, सब कुछ हुँ, बोलोगे कि भाई मैं भी हूँ, मेरे पास भी एक दो प्रॉपर्टी है, हुँ, रिक्वायरमेंट हुँ, है। तो वो इतने ब्रोकर्स की ऑफिस है, चैनल पार्टनर्स मीट होती है, इतनी हुँ, चैनल पार्टनर मीट होती है। हुँ, डेवलपर की ऑफिस में जाके बैठे, पहले डेवलपर की ऐसी बड़ी बड़ी ऑफिस नहीं होती थी, आज हुँ, डेवलपर की इतनी अच्छी अच्छी ऑफिस है, जाके बैठे मिले बात करे। और वहाँ डेवलपर की ऑफिस में जाएगा वो आपका दोस्त, तो ही कैन मीट सो मेनी ब्रोकर्स, सो मेनी चैनल हुँ, पार्टनर्स, एंड कार्ड देगा, सिर्फ कार्ड बना के दे देगा कि भाई हुँ, ये हुँ, मेरा ये हुँ, नाम है, मेरा नाम रफीक मर्चेंट है, मैं ये स्टेट एजेंट हूँ हुँ, 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 और मैं रेरा रजिस्टर्ड हूँ। भाई तो हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। बराबर। स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट ऑफरिंग योरसेल्फ। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो स्टार्ट ऑफरिंग टू गिव। हुँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन बी आई ऑफ हेल्प टू यू। हुँ, हुँ, तो क्या होगा उसमें, वो सामने वाला बोलेगा राइट, आई कैन गिव हिम सम वर्क एंड आई हुँ, कैन हुँ, डू हुँ, समथिंग अबाउट इट। तो आपका वो निकल पड़ेगा। सो ऑलवेज एक पर्सपेक्टिव रहना चाहिए माइंड में कि व्हाट कैन आई डू फॉर समबडी एल्स, मैं दूसरों के लिए क्या कर हुँ, सकता हूँ। हुँ, चाहे आप जीरो हो या करोड़पति हो, हुँ, हुँ, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उसके फायदे के बारे में सोचना है कि भाई उसको मेरी वजह से कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो राइट। जाके आपको वो कर्मा का फल भी मिलता है हुँ, और हुँ। इज्जत भी बनती है। 2025 में सोशल मीडिया का क्या रोल है एज़ इन अ ब्रोकर्स लाइफ? सोशल मीडिया का ही रोल है, और कुछ है ही नहीं, है ना। सोशल मीडिया सब कुछ हो गया है अभी, हुँ, मतलब हुँ, हुँ, वो न्यूज़पेपर हो गया है, वो होर्डिंग्स हो गया हुँ, है, हुँ, हुँ, वो हर तरह का मीडियम हो गया है। आप हुँ, कहीं भी हुँ, देखो, कहीं भी ट्रेन में, बस में, खड़े बैठे लेटे हुए भी लोग मोबाइल पे रहते हैं, हुँ, स्क्रॉल हुँ, हुँ, करते रहते हैं। तो हर चीज़ वहाँ आ गई है, एड्स आ गई है, मतलब सब कुछ इजी हो गया है। अभी हर जनरेशन के लोग, जेन जी बोलो आप, या तो आई मीन हमारे पेरेंट्स सारे, हुँ, हुँ, वो हुँ, मोबाइल में ही रहते हैं, ज़्यादातर देखते रहते हैं, और मोबाइल में सब कुछ होता है ना। मतलब हर चीज़ मोबाइल में हो रही है, फ़ोन पे बराबर। हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है। तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड आपको फ्री है, राइट। हुँ, इंस्टाग्राम इज़ फ्री, यूट्यूब इज़ फ्री, यू टेक अ वीडियो एंड पोस्ट, यू मेक अ फोटो एंड पोस्ट,
तो सोशल मीडिया रियल एस्टेट के माध्यम से, राइट, मीन टू से राइट, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट विदाउट सोशल मीडिया अभी तो मतलब बहुत मुश्किल हो गया है, मतलब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वो। और दैट इज अ टूल टू हेल्प एवरीबॉडी, द बायर, द सेलर, द रियल एस्टेट एजेंट, एवरीबॉडी। सो सोशल मीडिया के बिना अभी ऐसा हो गया है कि अभी दिन में पानी नहीं पिया तो मतलब सोशल मीडिया मतलब ऐसा हो गया राइट। है कि सोशल मीडिया नहीं है तो हम यहाँ से। बहुत सारे ब्रोकर्स यूज़ करते हैं, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। पहले जब भी मैं यूज़ करता था तो हमने एक सैंपल फ्लैट का वीडियो लिया, उसको पोस्ट किया, तो अपन उसमें देखते थे व्यूज़ आ रहा है क्या, कमेंट आ रहा है क्या। वो नहीं आएगा तो अपने को डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, ऐसा लगता है कि क्यों ये सब कर रहे हैं, बंद करो करके। मैं तो बोलता हूँ चलेगा, अपने को व्यू नहीं मिलेगा, शुरू शुरू में ऐसे ही होगा। मतलब देखो हमारा एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारा वो है बिजनेस चैनल है, हमारा बिजनेस इंडस्ट्री है। अगर हम लोग डांस करेंगे, हम लोग कॉमेडी करेंगे, एक्शन करेंगे तो अच्छे व्यूज़ आते हैं। लोगों को डी स्ट्रेस करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। और हर कोई डी स्ट्रेस करने के लिए शो फ्लैट के मतलब वीडियोस नहीं देखता है। बराबर। और लोग मुझे ऐसा फीडबैक मिला है कि लोग रियल एस्टेट सोशल मीडिया पे तभी देखते जब उनको ज़रूरत होती है, वरना नहीं देखते। उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो नहीं देखते, फिर वो एक्शन, डांस, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट वो सब में मशगूल होते हैं। तो आपको उससे देखो आपको हर मोमेंट पे और एवरी डे समबडी और द अदर नीड्स एन अपार्टमेंट और नीड्स अ प्रॉपर्टी, नीड्स एन ऑफिस, नीड्स अ कमर्शियल स्पेस। तो आपको यू हैव जस्ट हैव टू कीप पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। इफ यू आर नॉट पोस्टिंग यू गॉट टू बी लाइक अ वुड पैकर। वुड पैकर अगर थोड़ा सा ऐसा पैक करेगा उसके बाद वो चले जाएगा तो उसको भी मालूम है कि कुछ नहीं होना, बट वुड पैकर पूरा मतलब मेक्स अ बिग नाइस होल, पूरा करते रहता है वो। और पेड़ में इतने इतने थिक ट्रंक में वो एक बड़ा होल बनाता है। तो दैट्स हाउ इट 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 हैज टू बी। सबको डे वन से रफीक मर्चेंट बनना है सर, उतने आपको जितना नाम है, फेम है, वो सबको डे वन से चाहिए। किसी को मेहनत नहीं करना है जो आपने इतने सालों में किया है वो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जख्म खाने पड़ते हैं, बहुत जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ती है, बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है, और आज भी करना पड़ता है। जो आदमी तकलीफ सहन करेगा, जिल्लत रुसवाई उठाएगा, गाली खाएगा, मार खाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और वो ही आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि वो बराबर। काम करते जाएगा, वो एफर्ट्स डालते जाएगा। अगर आपको पहले दिन से ऐसा चाहिए कि कोई हाथ में आपको रोज ला के दे दे तो फिर वो रोज डे के दिन ही होगा। यू नो व्हाट आई मीन, वो कॉलेज बराबर। और स्कूल में ही होगा। लेकिन यहाँ लाइफ इज अ बैटल, इट्स अ वेरी टफ लाइफ। कोई भी प्रोफेशन बोलो, रियल एस्टेट इज वेरी डिफिकल्ट। रियल एस्टेट इज इक्विवेलेंट टू बॉलीवुड ऑल्सो आई वुड से, क्योंकि बॉलीवुड में भी लोग मैं देखता हूँ, मेरी इंडस्ट्री मतलब वी केटर टू देम और उनको फ्लैट्स दिलाते हैं, लेकिन वो ऑडिशन में लाइन में खड़े रहते हैं बहुत बहुत टाइम से, हजारों लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो हमारा भी वही है, हमारा भी जितना हम लोग एफर्ट डालेंगे, जितना हम लोग रिजेक्ट होंगे, जितना हम लोग को लोग रिजेक्ट करेंगे, हम लोग उतने ही स्ट्रांग बनते जाएंगे, हम लोग लोहा बनते जाएंगे। बराबर। और इट इज अ प्रोसेस। कोई भी आदमी है ना, बच्चा भी बड़ा मतलब पैदा होते ही वो बड़ा नहीं बन जाता, उसको बराबर। सालों साल लग जाते हैं बड़े होते होते। और वो तो आपको मतलब आपको अपना, यू हैव टू बी योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू बी रफीक मर्चेंट, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ। आप अपना काम करते रहो और आप पैसे कमाते रहो। आप अपने माँ बाप को, मैंने देखा है बहुत सारे ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, अपने उनके माँ बाप रुके हुए घर पे कि भाई कोई इनकम आई है, लेकिन वो क्या करते हैं भाई, वो घूमते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। तो आपके माँ बाप आप पे डिपेंडेंट है, आपके भाई बहन आप पे डिपेंडेंट है। आपको बाहर निकलना है और ऐसी मेहनत करना है शिद्दत से। देखो हम सब रियल एस्टेट एजेंट एक वो है मिडिल क्लास बराबर। फैमिली से, और अभी भी हम लोग वही है, रोज कमाना रोज खाना। तो आपके घर में सब लोग डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आपको यू हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, है ना। यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू अर्न, एंड यू हैव टू मेक श्योर आपकी सिस्टर की वेडिंग है तो आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए, आपके भाई की पढ़ाई है, माँ बाप का बाद में मम्मी डैडी का वो है, इलाज का है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप घूम रहे हो, दोस्ती यारी में हो, फोकस नहीं हो, ये प्रोफेशन में जा रहे हो, वो प्रोफेशन में जा रहे हो। तो क्या है, मैं ना देखता हूँ लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल आर समटाइम्स सेल्फिश कि नहीं यार अभी चल ठीक है, लेकिन बट इफ यू डोंट डू इट फॉर योर पेरेंट्स, इफ यू डोंट डू इट फॉर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, then karma will really come and put you down, you बाद में आप
आप यू खुद भी कुछ नहीं कर राइट। सकते, आप खुद कुछ बन नहीं हम्म सकते हो। तो बेसिकली आपको है ना हमेशा इनकी दुआ लेके चलनी है, माँ हम्म बाप हम्म की, हम्म भाई बहन को लेके चलना है, और तो जाके आप कुछ बन पाओगे। राइट। मैंने देखा बहुत सारे क्रिएटर्स जो है अभी हम्म रियल एस्टेट फील्ड में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी शोकेस कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है, कंपटीशन बढ़ रहा है ठीक है या फिर नहीं बढ़ना चाहिए ऐसा? कंपटीशन ही नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बताऊं ना आपको, क्योंकि इतना मैंने बताया ना, इन्वेंट्री इतनी है, इतने डेवलपर्स है, इतने बायर्स है। और मैं तो बोलता हूँ अच्छा है आए तो लोग रियल एस्टेट में, क्योंकि हमको ज़रूरत है रियल एस्टेट में हम्म एक मेहनती लोगों की, एक मेहनती कम्युनिटी की, कि एक काफ़ी लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं। और हम्म रियल एस्टेट इज़ समथिंग विच नीड्स लाइक फुल टाइम फोकस। हम्म पूरा टाइम फोकस करेंगे और हर चीज़ का नॉलेज हासिल करोगे, तो जाके एक बायर को आपको दिखा पाओगे। क्लोजिंग तो दूर की बात है। हम्म तो आपको बहुत मेहनत करनी है। मोस्ट वेलकम रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, जस्ट लाइक बॉलीवुड, मोस्ट वेलकम, ओपन आर्म्स। आप आइए, मेहनत कीजिए, और मेहनत करने वालों को मतलब स्काई इज द लिमिट। And if you can serve buyer and seller, if you can serve tenant and owner, why not? Absolutely, there is no competition to hard work, there is no competition to perseverance and ethical business practices, there is no competition to that. जैसे आपने कहा सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हम्म रियल एस्टेट ब्रोकर की लाइफ में, हम्म। तो क्या एक्चुअल में सोशल मीडिया से लीड आती है, जो जेन्युइन क्लाइंट है तो सही में अप्रोच करते हैं? या होम लीड आती है, मतलब स्ट्रीट लैंग्वेज में बात करो ना, हम्म फट्टे लीड आती है, फट्टे। बहुत अच्छी लीड्स आती है माशाल्लाह। हम्म और मतलब मेरे को ही नहीं, मैंने देखा है एक नॉर्मल बंदा भी, मतलब जो जिसके ना 800-900 फॉलोअर थे, मैं किसी से हम्म मिला था, उसने एक वीडियो डाला था रियल एस्टेट के अपार्टमेंट का, हम्म 2 बेडरूम का, 1.5 करोड़ का, समथिंग लाइक दैट। हम्म उसको भी अच्छे खासे 12-15 बायर्स आ गए। हम्म 12-15 बायर्स, यू वोंट बी एबल टू हैंडल। बराबर। तो वो 1000 या 1800 फॉलोअर होंगे उसके पास, राइट? हम्म तो भी फॉलोअर का क्या करना है, अपने पास तो बायर आ गए। हर बायर को भी क्लोज किया तो कितने कमा लेगा? 60-70 लाख कमा लेगा मिनिमम। बराबर मिनिमम बराबर। कमा लेगा। और फिर वो इतना हैंडल भी नहीं कर पाएगा, फिर ही नीड्स हम्म। पीपल। तो अच्छी बात है ना, सोशल मीडिया सिर्फ रफीक मर्चेंट को नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया एक 400-500 फॉलोअर होंगे, 200 फॉलोअर भी होंगे, या 50 फॉलोअर भी होंगे, आप फ्लैट का डालोगे ना, तो देर आर सो मेनी बायर्स। तो आप देखोगे यार, इकोनॉमी इज बूमिंग, यार इकोनॉमी इज गुड। हम्म इकोनॉमी इज इन गुड शेप, यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम मेकिंग मनी, हम्म आई एम डूइंग गुड बिजनेस। तो मैं क्यों नेगेटिव बात करूं? अरे यार, रोना धोना क्यों करने का? बराबर। बल्कि दूसरे को मोटिवेट करने का, भाई अच्छा है तू हम्म भी आ रियल एस्टेट में, अच्छा है तू भी आ। हम्म व्हाई नॉट यार? दूसरे लोग क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को। अरे रियल एस्टेट में बहुत बहुत लफड़ा है, बहुत हम्म पंगे हैं, अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात यार बहुत घसना पड़ता है। अरे हर इंडस्ट्री में करना पड़ता है ना, लेकिन रियल एस्टेट में एंट्री इजी है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट खाली टाइम है। बराबर। लेकिन यू कैन डू रियली वंडर्स एक्चुअली। तो सोशल मीडिया से अगर आप शुरू भी कर रहे हो नया पेज, और आप ये स्टूडियो का भी आप डालोगे, स्टूडियो और रेंट और सेल, आपको बहुत सारे बायर्स और सेलर्स और द रेंटर्स मिल जाएंगे। तो हम्म सोशल मीडिया हैज बिकम वेरी इजी, वेरी एक्सेसिबल। और लीड्स के लिए मतलब अभी तो वो इट्स एन ओपन सीक्रेट, कोई भी डालेगा, हम्म बायर्स मिलेंगे, सेलर मिलेंगे। और अगर कोई बोलता है यार बिजनेस स्लो है, यार लीड्स नहीं आ रही है, तो झूठ बोल रहा है। मतलब अच्छा। बिजनेस यहाँ हूँ मैं रियल एस्टेट में, अभी फिलहाल 2025 में अगर आप बात कर रहे हो तो। रियल एस्टेट इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हम्म विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन हम्म इंडिया, हम्म। बट ये अनऑर्गेनाइज है, तो एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर अपन इसमें ऐसा क्या करें जो इसको ऑर्गेनाइज कर पाए अपन? देखो, अपने को तो एज अ ब्रोकर यू हैव टू बी एथिकल, यू हैव टू फॉलो महारेरा। हम्म यू आर इन महाराष्ट्र, यू हैव टू फॉलो महारेरा, और उनकी एग्जाम देना है, महारेरा की ट्रेनिंग लेना है। और आप जो ब्रोकर के साथ टच में आ रहे हो, हम्म तो उसको बोलना है तूने महारेरा की एग्जाम दिया, नहीं दिया, दे दे। तो अपने को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अपने को एक फॉलो करना है गाइडलाइन, हम्म कि हम पहले महारेरा नहीं था, तो मतलब सब जगह इट वाज स्कैटर्ड, फ्रेगमेंटेड। लेकिन आज महारेरा है, तो अपने को डायरेक्शन मिला है। और आहिस्ते आहिस्ते हम्म बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं। तो वो भी मतलब दे आर इनकलकेटिंग न्यू पॉइंट्स, न्यू हम्म क्लॉजेस। तो अच्छा है ना, तो हमको गाइडेंस मिल रहा है। आज हमारा कोई है सर पे, हम्म कि भाई हम वी कैन लुक अप टू, और who can bring everybody under one roof, buyer, seller, हम्म and the estate agent. So we have to, as channel partner, follow ethical business practices. हम्म आपको
ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी को धोखा नहीं देना है। बराबर। आपको जो है, ये फ्लैट है, ये प्राइस है, और प्राइस में खेलना नहीं है। देखो सर, इन्होंने ये प्राइस बोला है, देखो ये प्राइस है, हम्म। ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू इट, लेट्स गो एंड मीट। सिंपल हिसाब किताब रखना है, जितना आप सिंपल रखोगे, और आपको कबूतर की तरह बोलना है कि देखो इन्होंने ये बोला है, इन्होंने ये बोला है, ठीक हम्म। है। अच्छी बातों का ही अपने को मैसेज पास हम्म। करना है। अगर बायर बोल देता है कि अरे यार ये यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा ये सेलर नहीं समझ में आया, तो आपको सेलर को जाके ये नहीं बोलना है अरे बायर ऐसा बोल रहा है। हम्म। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। तो बेसिकली यू हैव टू कीप वेरी सिंपल। और आपको बस अगर आप स्ट्रेट चलोगे ना, और किसी मतलब इसकी टोपी उसके सर नहीं हम्म। करोगे, तो आप अच्छा काम कर पाओगे। बराबर। मैं ना पहले प्राइमरी मार्केट करता था खाली, जो डेवलपर अंडर कंस्ट्रक्शन किया है। यू रियली? हाँ। तो फिर अभी 2-3 साल पहले ही सेकेंडरी और रेंटल मार्केट चालू किया। हम्म। तो अभी रेंटल मार्केट चालू किया तो एक ब्रोकर भाई थे, उनका फ्लैट था, मतलब ओनर उनका था। हम्म। और ये मेरा पहला ही क्लाइंट था रेंटल का। हम्म। तो 50,000 रुपये भाड़े पे लग गया, जो ऑन द डे ऑफ एग्रीमेंट उसने 2 लाख रुपया डिपॉजिट दिया। राइट। और जो पहले महीने का भाड़ा रहता है 50,000। उसने बोला मैं कल दे देता हूँ, आज मेरे को चाबी दे दो। हम्म। तो दूसरे दिन वो ओनर का फोन आया मेरे को, बोलता है अरे वो 50,000 रुपया भाड़ा आया नहीं करके अभी तक। तो हम्म। जो मेरा टेनेंट था उसको मैंने बोला भाई वो भाड़ा तो भेज दे करके। हम्म। बोलता है मेरा जीपे नहीं चल रहा है, मेरा कुछ इशू हो गया है, ऐसा ऐसा करके उसने शाम निकाल दिया। ओनर इतना भड़क गया कि बोला नहीं उसको अभी के अभी खाली करने बोलो। मैं बोला साला मेरा ब्रोकरेज रुक जाएगा। हम्म। उससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैंने मेरे टेनेंट को बोला फिलहाल मैं दे देता हूँ, हाँ। और तुम मेरे को दे दो करके 1-2 दिन में जैसे एडजस्ट होता है वैसा। तो मैंने मेरा 50,000 रुपया उसको दे दिया ओनर को। हम्म। अभी मेरा ब्रोकरेज 50,000 रुपये, और मेरा इसको जो 50,000 रुपये दे दिया है वो लेने का, उसके लिए मेरे को डेली फॉलोअप करना पड़ रहा है उससे, टेनेंट से। कह रहे सर मेरा पैसा तो दो, ब्रोकरेज छोड़ो, मैंने जो दिया है आपका बदले भाड़ा वो तो मेरे को वापस करो। बोलता हाँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ। जब भी उसको फ़ोन करो अपना दुख भरा कहानी सुनाने का, कि आज ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया वो हो गया। वो साल भर रहा वो फ्लैट पे। साल भर में उसने मेरे को 3,000 2,000 3,000 2,000 ऐसा करके उसने मेरे को 30,000 रुपये दिया। मतलब मेरा ब्रोकरेज तो दिया ही नहीं, बल्कि जो मैंने 50,000 रुपये दिया था उसमें से भी उसने 20,000 काट के 30,000 रुपये मेरे को साल भर में ईएमआई के तौर पे दिया। तो ऐसा रेंटल केसेस में यूजली होता है। मतलब देखो, उसने जुल्म किया आप पे, यू नो हम्म। व्हाट आई मीन। तो उसने ज्यादती किया, तो उसने फायदा उठाया। ही विल पे फॉर इट वेरी बैडली, द कर्मा विल शो। हम्म। तो अपने को ऐसा नहीं करना है कि यार मतलब कोई भी मतलब एंड पे जाके अपने को कुछ कुछ भी मतलब हम्म। करना है कि भाई इसका रेंट भी मैं दे दूं। ठीक है, तू नहीं दे रहा है तो तेरे को निकाल देंगे। हम्म। यू हैव टू जस्ट, जैसे मैंने बताया, यू हैव टू बी यू नो लाइक अ पिजन। यू हैव टू पास मैसेजेस, देख ऐसा है, हम्म। निकाल देंगे। अभी तेरे को नहीं दे रहा रेंट तो निकाल देंगे। तो यू कांट पुट इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, क्योंकि आपको तो पैसा आना है। हम्म। तो ऐसे जो नए नए लोग रहते हैं ना, वो ऐसा करते कि भाई मेरी जेब से दे दिया। हम्म। अरे तो मतलब हाउ विल दैट बी जस्टिफाइड एक्चुअली? आपको बाद में कैसे निकालोगे? पहले ही अपने को ब्रोकरेज निकालनी है, हम्म। तो फिर बाद में वो अपना अपनी जेब से गया हुआ रेंट वो कैसे निकालोगे? तो जुल्म किया उसने, हम्म। एंड दैट्स नॉट गुड एट ऑल। और मैं एस्टेट एजेंट्स को बोलता हूँ कि आपके जेब से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो किया हम्म। है और हर चीज़ पेपर पे दिया है, तो आपने फिर बाद में एक रिटर्न में लिखवा लेते कि भाई आप चाबी ले रहे हो और आप चाबी दे रहे हो, हम्म। फर्स्ट मंथ का रेंट आप कब देने वाले हो। और वो रिकॉर्ड करवा लेते कि भाई ये डेट को, ये टाइम को। तो हम्म। क्या होता है कि देन यू होल्ड देम ओनली रिस्पॉन्सिबल। नॉर्मली क्या होता है, फिर एस्टेट एजेंट बेचारा ये करता है, डील बचाने के लिए सब हम्म। कुछ करता है, सब कुछ दाव पे लगा देता है, फिर उसी को कुचला जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल यार। हम्म। आप मतलब आप पैसा कमाने निकले हो, आप गंवाने नहीं। अरे इंडिया में कोई कानून नहीं है सर जो रियल एस्टेट का पैसा फंसा हुआ जो है वो बचा सके या फिर वापस ला के दे सके। सेकेंडरी मार्केट में तो कुछ नहीं है। सेकेंडरी मार्केट हम्म। में रेंटल में तो कुछ नहीं कर सकते। प्राइमरी में अगर डेवलपर इज होल्डिंग बैक तो ही कैन नॉट, तो वो आ गया है उसका क्लॉज कि हम्म। ब्रोकरेज आपको देनी है। वो जब अग्रीमेंट में बनता है तब कि आपको हम्म। ब्रोकरेज देनी है। तो एटलीस्ट प्राइमरी मार्केट में सिक्योर हो गया है हम्म। एक चैनल पार्टनर। बाकी सेकेंडरी मार्केट, रेंटल मार्केट तो अभी भी मतलब इस फुल ऑफ डेंजर। हम्म। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि ये डील होनी चाहिए थी और वो होती नहीं है, तो अपन थोड़ा सैड फील करते हैं। तो आपके साथ में भी ये स्टेज पे होता है? मेरे पास कितने बायर्स आ रहे हैं और मेरी डील क्लोज नहीं होती है। हम्म। तो अपनी डील क्लोज नहीं होती, उसके दौरान एक डील क्लोज होती है, वेंडर के बीच में
एक छोटा सा ग्लिम्स ऑफ सक्सेस दिखता है। तो चैनल पार्टनर ब्रोकर का क्या है कि आपको ये आदत लगा लेनी चाहिए कि मेरी डील क्लोज नहीं हो रही। हम्म तो रिजेक्शन की आदत लगा लेनी चाहिए। जितना आप रिजेक्ट होंगे, जितना आप प्रॉपर्टी दिखाओगे, हम्म अरे मैंने 20 प्रॉपर्टी दिखाया, मैं उसको 6-6 महीने से दिखाया, क्लोज नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, यू कीप वर्किंग, यू कीप हैविंग अ ग्रेट रिलेशन विद देम। क्या हो गया, हम्म प्रॉपर्टी दिखाया नहीं लिया तो अपना मुंह ऐसा बिगड़ गया, अरे यार मैं इतना दिखाया नहीं। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हम्म मैं आपको दिखाते रहूँगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको जितना टाइम लगेगा मैं आपको दिखाऊंगा। वेदर यू बाय फ्रॉम मी और थ्रू समबडी एल्स, विल शेयर अ ग्रेट रैपिड हम्म ऐसा करना है। तो वो बंदा क्या करेगा, मुझे ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे से प्रॉपर्टी नहीं लिए लेकिन मुझे रेफरेंस देते हैं कि अच्छा रफीक तेरा बिहेवियर अच्छा था, यू डिडंट क्रिंज जब हमने नहीं लिया तो तेरे से, हम्म एंड यू थैंक्ड अस। तो अपने को उल्टा अपने को चैनल पार्टनर को बोलना है, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डोंट वरी, अब नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, हम्म take it easy, that's all right, just make them feel comfortable. You're a हम्म counselor, you're not a seller, you're a counselor. You make your buyer seller comfortable हम्म and make them look up to you by your fantastic behavior, by behaving so nicely with them, by behaving in a very professional manner and हम्म making them feel even if they don't buy from you, it's perfectly fine, it's all destined, it's all destiny. हम्म मैंने देखा 90% ऑफ द टाइम है ना रियल एस्टेट ब्रोकर की लाइफ में फ्री रहता है, मतलब उसमें वो टाइम में कैसे वो अपने आप को यूटिलाइज कर सकता है। काम तो पूरा हफ्ता नहीं रहता है, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लाइंट आया तो उसको दिखा दिया। मंडे टू थर्सडे जो रहता है वो एकदम फ्री टाइम रहता है, क्या करने का समझ में आता नहीं है, तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता वो अगर बंदा जो फ्री है पूरा टाइम, तो फिर उसका बैंक अकाउंट भी फ्री रहता होगा, है। क्योंकि उसको तो मेहनत करना है ना भाई, उसको तो सोर्सिंग करना है, उसको मिलना है जाके, उसको हसल करना है। डील क्लोज करना कितना डिफिकल्ट होता है यार। डील हम्म क्लोज करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, डील क्लोज करने के लिए कितने प्रॉपर्टीज हमको देखना पड़ता है, हमको नॉलेज हासिल करना पड़ता है। उसके बाद बायर सेलर को, मतलब आज ऐसा वो जमाना गया कि बायर ने बोला कि मेरे को देखने का है, अपन दिखाए और चेक दे दिया। हम्म आज बायर बोलेगा भाई मेरे को ऑप्शन भेजो, क्या है तुम्हारे पास, बराबर। तुम मेरे को भेजो। तो फिर वो सब करना है, उसको सर्विस देना है। यू नो यू हैव टू कीप स्पीकिंग टू पीपल। और वो फ्री क्यों बैठेगा ब्रोकर, वो तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, चैनल पार्टनर के जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ हम्म पोस्ट करेगा, अवेलेबल रिक्वायरमेंट, अवेलेबल रिक्वायरमेंट। हम्म क्योंकि हम लोग का तो ऐसा नहीं है कि भाई फ्लैट दिखाया तो चेक आ गया। अपने को तो बहुत टाइम लगता है ना हर चीज़ को, डील होने को टाइम लगता है, ब्रोकर जाने हम्म को बाद में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर डील टूट जाती है तो दिल टूट हम्म जाता है, तो उसको टाइम लगता है फिर हील होने को। तो जो आदमी फ्री बैठता है, जैसे मैंने बताया ना, लेजी जो आदमी होगा, बराबर। जो जिस पे पूरा उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, हम्म। तो फिर बैंक अकाउंट भी फ्री रहता होगा उसका, कभी मतलब कुछ हरकत नहीं होती होगी उसमें। भाई मेरे को जानना है कि अभी आप ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न गए थे, हाँ तो आधा मेलबर्न हमने आपके इंस्टाग्राम पे घूम लिया, जैसे आप हाँ, स्टोरी डालते थे दिन में बहुत सारी, तो हमने भी थोड़ा बहुत घूम लिया। तो आपका कैसा था वहाँ पे एक्सपीरियंस? अमेजिंग एक्सपीरियंस था, फैंटास्टिक कंट्री है, इट वाज फैबुलस। हमारे देसी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देसी खरीद भी रहे और हमारे देसी बेच भी रहे। ओके। रियल एस्टेट एजेंट हमारे देसी बहुत मेहनत करते हैं। और गोरे लोग क्या करते हैं कि दे लुक अप टू अस इंडियंस, हम्म कि हाँ वो लेके आएगा बायर, इंडियन बायर लेके आएगा। तो साउथ इंडियन बायर भी है, गुजराती बायर्स भी है, नॉर्थ हम्म इंडियन भी है, बंगालीज भी है। तो पूरा इंडियन, सारे इंडियन बायर कम्युनिटी है, जो हम्म हमारे इंडियन ब्रोकर्स एस्टेट एजेंट अच्छा सोर्स करते हैं और बेचते हैं। तो जो गोरे ऑजीज है वो बहुत मानते हैं हमें, हम्म हमारी मेहनत को मानते हैं, हमारी मेहनत की कदर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और बोलते यार ये देसी है ना, मेहनत ही है, मतलब मैं ओके। 5 बजे बंद कर दूंगा मेरी दुकान, हम्म ये 7 बजे भी एडिटिंग करेगा, ये हम्म करेगा वो करेगा। और वो हसल करते हैं यार, ट्रू हम्म हसल। मैं स्ट्रीट पे देखा हसल, सॉलिड हसल है। मज़ा आता है, मतलब फैंटास्टिक है। मतलब मैंने वही देखा कि आदमी कहीं भी मेहनत करे, ऑस्ट्रेलिया में करे या इंडिया हम्म में, उसको फल मिलना ही मिलना है। बराबर। उसको मतलब मिलना ही मिलना है। अभी पहले क्या था, 1980s में 90s में लोग डंकी मार के जाते थे, बराबर। अभी भी जाते हैं मतलब। हम्म। लेकिन तभी क्या था, अरे यार इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी क्या हो गया, इंडिया में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट काफ़ी लोग वापस भी आ रहे हैं कि हम्म नहीं, इंडिया में कनाडा से रैप अप कर लो, हम्म ऑस्ट्रेलिया से रैप अप कर लो, न्यूजीलैंड से रैप अप कर लो, अपने को इंडिया में जाने का। इंडिया इज़ अ बजिंग वाइब्रेंट इकोनॉमी नाउ विथ सो मेनी पीपल, सो वी हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़।
तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अमेजिंग कंट्री एज वेल। मतलब वो मेरे हिसाब से तो उसने यूएस यूके को पीछे छोड़ दिया क्लेanलीनेस में। लोग जिस तरह बात करते हैं, ऑजीज आर वेरी चैटी। जो मैंने सुना है ना कि ऑस्ट्रेलिया इज़ रेसिस्ट, वो बहुत गलत है। मतलब वो है ही नहीं ऐसा कुछ। अच्छा। ऑजीज आर सो चैटी। इन सिडनी मेलबर्न सोचो, आप ब्रिस्बेन में जाओगे, एडलेड में जाओगे, तो वो दिल दिल बी मोर चैटी एंड मोर लोक्वेशियस। I mean, you'll love when you visit Australia. I think everyone should. You'll love it. The way the culture is, it's multicultural. लेकिन हमारे देसीज बहुत अच्छा काम करे, and they're making us proud there. ओके। अभी मैं आपका लोनावला, 2-4 दिन गोवा, 2-4 दिन दुबई, तो मैंने पर आपका पूरा शेड्यूल पहले से फिक्स रहता है? मतलब हाँ, हो जाता है। मतलब एटलीस्ट 3 हफ्ते पहले से हो जाता है कि कहाँ जाना है। लास्ट मोमेंट पे भी कभी कभी होता है। लेकिन ट्रैवलिंग अभी बहुत हो गया है, बढ़ गया है। और सोशल मीडिया की, मतलब सोशल मीडिया मेक्स इट ग्लोबल ना, द ग्लोबल कनेक्ट इजी हो गया है अभी। everything global is becoming local now, so it's becoming very easy। और सी, आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट ना, आपको ट्रैवल करना है। अभी आप मेरे को बोलेंगे, अरे रफ़ीक यार, आप तो वहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, लंदन दुबई, हम कहाँ ट्रैवल करें। मैं बोलता हूँ ना, मीरा भाईंदर में हो आप, तो जाओ बोरीवली, जाओ सारे प्रोजेक्ट्स देखो, जाओ सेलर से मिलो। आप हरकत करोगे तो बरकत होगी। खाली फ्री बैठोगे, कुछ नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, यू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन एज अ रियल एस्टेट एजेंट। तो बराबर। आपको ट्रैवल करना है, आपको घर से निकलना है बाहर, 1000 लोगों से मिलना है, और माश की तलाश करना है, रोजी की तलाश में निकलना है। क्योंकि अगर आप नहीं निकलोगे तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर फैमिली, टू योर ओन लाइफ। मैंने देखा आप रोज एक भी दिन शायद घर पे नहीं बैठते हो, रोज आपका स्टेटस सुबह सुबह मॉर्निंग का रहता ही है, एक हम्म। मोटिवेशनल स्पीच के साथ में कुछ ना कुछ आज आप मोटिवेट करते हो लोगों को, लोग वो हाँ। सुनते भी है। आप आपके इसमें मैंने देखा कि यार घर पे मत बैठो, निकलो करके, घर से राइट बाहर राइट निकलो, मार्केट में राइट घूमो राइट करके। राइट तो डेली किधर ना किधर आप जाते ही हो। राइट। अपने को तफरी करना है, अपने को जाना है बाहर, मिलना है। मतलब एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको, आप घर नहीं देखोगे तो आप दिखाओगे क्या। आप जाके घर नहीं देखोगे, नॉलेज हासिल नहीं करोगे, हम्म तो आप, मतलब आप बायर को कन्विंस कैसे करोगे। हम्म अच्छा, हम लोग जा रहे हैं घर दिखाने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम हम भी जा रहे हैं, बायर भी जा रहा है हमारे साथ, तो हमको मालूम नहीं। हम पूछ रहे चाबी कहाँ है, हम पूछ रहे लिफ्ट कहाँ है, हम्म ठीक है ना। और बाद में तो वो बायर देख रहा है, नोटिस कर रहा है, अरे ये तो, ये भी मतलब इसको भी कुछ मालूम नहीं है, ये भी पहली बार आ रहा है मेरी तरह मेरे को घर दिखाने के लिए। तो चैनल पार्टनर को पूछते हैं, अरे आपको भी नहीं, आप नहीं आए क्या। नहीं, मैं भी पहली बार आया। तो दैट्स अ बैड इंप्रेशन। राइट। सबसे पहले आपको जाके वो घर देख लेना है, सेलर का घर देख लेने का है, सेलर से मिल लेने का है। अच्छा, चैनल पार्टनर को पूछेगा बायर, अच्छा सेलर क्या करते हैं, मालूम नहीं, बताया नहीं मेरे को क्या करते हैं। नहीं, इट्स अ बैड थिंग। यू हैव टू गेट नॉलेज कि वो सेलर क्या करता है। बायर को पूछने का, हाय हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, और क्या कर रहे हो, थोड़ा हिस्ट्री करना, बात करना कि व्हाई यू लुकिंग टू बाय हियर, तो फिर वो सेलर भी पूछता है ना आपसे कि वो क्यों खरीदना चाहते हैं, उसका राइट। पेमेंट प्लान क्या है, उसका पेमेंट स्केड्यूल क्या है। सेलर को भी पूछने का, भाई आप क्या करते हो। काफ़ी सेलर बोलते हैं, अरे यार क्यों पूछता है यार, देखो जो काम से काम मतलब है ना। तो बोलने का, अरे भाई मेरा काम ही है कि इन्फॉर्मेशन निकालना, क्योंकि मेरे से बाहर पूछता है बराबर। आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके घर के बारे में, ऑफिस के बारे में, आपकी फैक्ट्री के बारे में। तो मेरे को बताना पड़ेगा ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन द बायर वांट्स टू नो। राइट। अगर मैं उसको नॉलेज नहीं दूंगा, इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो वो बोलेगा यार ये कच्चा खिलाड़ी है यार, ये तो बराबर। खाली की हैंडलर है, खाली चाबी खोल के दिखाता है। तो बराबर। अपने को वैसा नहीं बनने का, अपने को पर्सन विद नॉलेज बनना है। तो जितना बाहर निकलेंगे और जितना ऑफिस में बैठोगे और घर पे बैठोगे, तो बाद में ना, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। राइट। मार्केट में सर एक डेटा स्कैम चल रहा है, बहुत सारे लोग आपको व्हाट्सअप करते हैं, बोलते हैं आपको ये प्रोजेक्ट का डेटा चाहिए क्या, आप बोलोगे अंधेरी का डेटा चाहिए, तो अंधेरी में जितने प्रोजेक्ट है ना ऑनगोइंग, वो बंदा आपको वो सारे भेज देगा, नाम भेज देगा पहले, और बोलेगा इसका मेरे पास 6 महीना पुराना वीडीएन भी पड़ा हुआ है। अभी वो रियल एस्टेट ब्रोकर जैसे मेरे को मैसेज आया कि फिर मैंने बोला भाई घाटकोपर का भेज दे, तो घाटकोपर का उसने मेरे को सब लिस्ट भेज दिया, 15 12 15 प्रोजेक्ट्स की, बोला ये पिछले 6 महीने का वीडीएन भी है। तो मैंने उसको एक डेटा मांगा। अभी पहले मैं डेवलपर के यहाँ पे काम करता था। खरीदने के लिए। हाँ, खरीदने के लिए 3 साल पहले मैं एक डेवलपर के इधर काम करता था, तो वही मेरे ही प्रोजेक्ट का मैंने उससे डेटा मांगा, मतलब देखते हो कितना जेन्युइन है करके ये। तो मैंने उसको 1500 रुपये दिया, उसने मेरे ही प्रोजेक्ट का डेटा मेरे को दिया, जबकि मेरे पास पूरा डेटा ऑलरेडी है। उसने मेरे को 2000 वीडीएन भी दिया, लेकिन जबकि मेरे पास वीडीएन भी टोटल 1000 थे, बोला 1000 तो ये अलग से दे रहा है मेरे को।
फिर मैंने वो 2000 में डेटा लिया, कंपेयर किया तो एक नंबर भी मैच नहीं हुआ। बोला इतना बड़ा कौन स्कैम करता है। सब ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स को मैसेज आते रहते हैं कि आपको डेटा चाहिए क्या, डेटा चाहिए क्या। चैनल पार्टनर को आज जरूरत ही नहीं है डेटा लेने की। कितना खुशनसीब है आज चैनल पार्टनर कि आज वो एक फोटो भी डालेगा ना इंस्टाग्राम में, और एक फोटो भी यूट्यूब में भी ना पोस्ट में डाल देगा, एक फोटो फेसबुक पे डालेगा ना, और रोज खाली एक फोटो डालो। मेरे को लोग बोलते हैं यार रफीक, हम लोग बहुत शाय, हम लोग बात नहीं कर पाते, हम लोग अपने आप को दिखा नहीं सकते, हम लोग नर्वस है। अरे फोटो ही डाल दो। आपको डेटा खरीदने की जरूरत नहीं है, ये स्कैम में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है कि भाई खरीद लिया, अपने हार्ड अर्न मनी दे दिया लाखों रुपया। आप वो प्रोजेक्ट पे चले जाओ। ओके, प्रोजेक्ट के अतराफ वाले रीसेल अपार्टमेंट्स पे काम करो। फॉर एग्जांपल आप बोरीवली में काम कर रहे हो, ओके, चीकूवाड़ी में तो एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो चीकूवाड़ी के आसपास जो से रीसेल अपार्टमेंट्स है वहाँ काम करो। ठीक है, ब्रोकर से राब्ता करो। ब्रोकर से आपको मतलब आपको भरोसा आ जाएगा, ब्रोकर आप पे भरोसा करेगा, तो बोलेगा मैं बिजी हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा बायर हैंडल कर लेना, अपन आधा आधा कर लेंगे। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है। अभी वो क्या है, देखो मैं एक बात बताऊँ, डेटा कॉलिंग क्या है मालूम है, वो शीट लिया और टेलीकॉलर को दे दिया। बराबर। बरोबर है। अभी कोई आएगा, वो टेलीकॉलर बेचारे फोन करते, बहुत मेहनती होते, करते 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 उसमें से एक कोई आएगा, तो ये भाई साहब तब तक क्या करेंगे मालूम है, चैनल पार्टनर रील पे रहेंगे, रील स्क्रॉल करते रहेंगे। वो देखेंगे भाया क्या हो, कोई हुआ नहीं, हुआ नहीं आज को, वो रील स्क्रॉल कर रहा है। उसको क्या करना चाहिए, चैनल पार्टनर से मिलना चाहिए, साइट पे जाना चाहिए, रीसेल अपार्टमेंट से देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज मुंबई में, इंडिया में गजब है। लेकिन सुस्त लोग भरे हुए चैनल पार्टनर जो अपना टाइम इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते रहते और देखते रहते, भाई क्या है, हाँ हाँ, इसको बैठ के देखते रहते मस्त, हाँ क्या हुआ, हाँ नहीं मेरी जेब में पैसा आ जाएगा, यस यस, नहीं नहीं मेरे को मेहनत नहीं करने का। तो वो अपॉर्चुनिटी सॉलिड है। आदमी कोई भी मस्त 10 पेटी कमा सकता है, महीने का 10 पेटी आराम से कमा सकता है। वो कमा नहीं रहा है क्योंकि सुस्त है वो। महीने का 10 लाख मतलब साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक ब्रोकर इंडिया में कमा सकता है। आराम से कमा सकता है, मुंबई में तो मैं बोलता हूँ आराम से कमा सकता है। और आजकल नासिक हो गया, इगतपुरी हो गया, लोनावला हो गया, नागपुर, सारे मार्केट खुल चुके, पूना, इंदौर, भोपाल, क्या मार्केट, जयपुर। पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी ना, सब बॉम्बे में आता था, सब मुंबई आते थे। अभी क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, हर जगह रियल एस्टेट डेवलपमेंट, बेंगलुरु, कोलकाता। तो आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं है कि मुंबई का रियल एस्टेट, अरे कोलकाता में भी बैठ के आप चैनल पार्टनर हो, मेहनत करोगे, महीने का 10 पेटी नहीं कमाया तो मेरे को बोलो, आप मेहनत करोगे और हर मिनट आपका इस्तेमाल करोगे। ये नहीं स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, हाँ हाँ हंस रहे हो, ये कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, नहीं। यू प्रोड्यूस, डोंट कंज्यूम। प्रोड्यूस 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 एज इन फोटो लो, पोस्ट करो, वीडियो लो, पोस्ट करो, बात करो, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट कि हाँ रफीक मर्चेंट है मार्केट में, यहाँ अरे कोई बंदा आया था, हाँ है ना। तो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। मार्केट में प्रॉपर्टी पोर्टल फ्रॉड चल रहा है रियल एस्टेट ब्रोकर्स के साथ में। फॉर एग्जांपल अंधेरी एक लोकेशन है, ईस्ट वेस्ट दोनों पकड़ लो। प्रॉपर्टी पोर्टल वाले एक बंदे से 2 लाख रुपए लेते हैं साल भर का, उसको 500 लीड का कमिटमेंट देते हैं। ऐसे अगर 100 लोग भी पकड़े उन्होंने, तो 2 लाख इंटू 100 लोग पकड़ेंगे तो 2 करोड़ रुपए हो गया। वही 500 लीड हर बंदे को सेम सेम लीड देते वो लोग। और खाली अंधेरी अगर लोकेशन पकड़े तो 2 करोड़। ऐसे बाकी सारे लोकेशंस पकड़ लो, मुंबई पकड़ लो, बाकी सिटीज पकड़ लो, पूरे इंडिया से अगर पकड़े गए तो ये लोग कितना पैसा कमा रहे सर। देखो है ना, कोई भी बायर या सेलर होता है या तो टेनेंट होता है, वो सबसे पहले क्या करता है मालूम है, इंस्टाग्राम पे नहीं जाता, यूट्यूब पे प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए, वो जाता है गूगल पे जाता है। ठीक है, या तो लिखता है 2 बेडरूम अंधेरी वेस्ट, ठीक है, या तो मैजिक ब्रिक्स रहता है तो मैजिक ब्रिक्स जाता है, वहाँ डालेगा अंधेरी लोकेशन, वहाँ वो इंटरफेस कितना ईजी है उनको यूज करने के लिए। अंधेरी वेस्ट डाल दिया, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया, फिर फर्निश अनफर्निश वाला डाल दिया ऑप्शन, तो उसको सामने सब आ जाता है लिस्ट। ये सब चीज आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं देता है। तो उसमें क्या होता है, अंधेरी वेस्ट में वो देखता है, तो उसको वो सारे ब्रोकर्स जो रजिस्टर्ड है, जिन्होंने पे किया है, उसको तो लीड्स भेजेगा ही सबको, राइट। वो तो अपने मन से नंबर तो नहीं डालेगा कि भाई मन से नंबर, जैसे वो डेटा वाले ने मन से नंबर डाल के दे बराबर। दिया आपको।
तो अभी उसमें खेल है, कौन एक्टिव ब्रोकर है, कौन अग्रेसिव ब्रोकर है, कौन गो गेटर है, और कौन वो ब्रोकर है जो ही इज वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। उसमें क्या होगा, वो बायर को अच्छा चॉइस मिल गया कि उसमें से अच्छा वो स्किम करेगा, अच्छा ब्रोकर मिलेगा उसको जो मतलब गो गेटर होगा, और वो गो गेटर होगा, वो एक्टिव होगा, पैशनेट होगा। तो उसमें से उसको 5-6 ब्रोकर्स के फ़ोन आ जाएंगे। अच्छा, एक ही ब्रोकर का फ़ोन आएगा तो मोनोपोली हो गया ना। तो मैं भी अगर मैं 2 BHK के अंधेरी बस डालूंगा ना, तो मेरे को 8-10 ब्रोकर के फ़ोन आ जाएंगे, या मेरे को 8-10 ब्रोकर के नंबर आ जाएंगे। तो मैं भी देखूंगा कि भाई उसमें मेरे को अच्छा ब्रोकर कौन मिल रहा है, अच्छी इन्वेंट्री कौन भेज रहा है, अच्छे से बात कौन कर रहा है, जिसका लहजा किसका अच्छा है। तो उसको चॉइस मिल जाती है। उसमें क्या है कि उसमें भी आपको खरा उतरना है, उसमें भी आपको सुरखुर होना है कि यू हैव टू बी नाइस, यू हैव टू टॉक टू नाइसली टू योर बायर्स, यू हैव टू गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन, okay, and then you have to be in touch with them, and don't harass them continuously. If they've told you they'll get back to you, great, no problem. Occasionally message कर दो, hi, is your requirement being met, are you being served by someone, ऐसा पूछो, एज अ कम्युनिटी बात करो कि आपको कोई सर्व कर रहा है, कोई ब्रोकर सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो बोल रहा है यस कर रहा है, डन, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन है तो पूछेगा वो आपसे। तो वो तो जो भी पोर्टल होगा, हम पोर्टल पे ही जाते हैं। हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पे नहीं जाते हैं प्रॉपर्टी ढूंढने। वो तो स्क्रॉल करते करते प्रॉपर्टी आ जाती है, वहाँ वैसा हिसाब किताब है। यूट्यूब में है 2 BHK अंधेरी वेस डालोगे तो आते हैं, लेकिन वो कभी किसकी पुरानी लिस्टिंग है, किसकी क्या है, वो वीडियो चालू होता है तो एड्स चालू हो जाती है, फिर वो नंबर ढूंढने जाता है बेचारा डिस्क्रिप्शन में यहाँ वहाँ। यहाँ क्या है, पोर्टल सबसे इजी है और उससे बहुत अच्छे लीड्स कन्वर्ट होते हैं। एक भी लीड, एक ब्रोकर था जिसने ये पैकेज खरीदा था, 4-5 लाख रुपए का एक पैकेज खरीदा था, उसको भी बोला था कि लीड्स आएंगे, उसको 40-50 आए इंक्वायरीज, कुछ हुआ नहीं। एक इंक्वायरी आई 15 लाख का ब्रोकरेज, अच्छा। एक इंक्वायरी आई, उस पर काम किया, 4 महीने काम किया, 15 लाख का ब्रोकरेज मिला उसको, डेवलपर का माल बेचा। पहले 50 इंक्वायरी में वो पोर्टल को बोल रहा था, अरे यार ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा है यार। फिर 51st इंक्वायरी आई, उसको मस्त काम मिला, अच्छा मिला काम, और पूरा आगे पीछे वसूल हो गया। फिर क्या क्या उसने दोबारा इन्वेस्ट किया। अच्छा। तो पोर्टल से ब्रोकर को बहुत फायदा होता है, और बायर्स, ओनर्स, सेलर्स को भी बहुत फायदा होता है। सेलर्स भी अपनी प्रॉपर्टी सबसे पहले लिस्ट करते हैं, बाद में ब्रोकर्स को बुलाते हैं कि भाई मैंने लिस्ट किया है ये, इस पे इस पे इस पे। तो वैसा है, बहुत फायदेमंद चीज़ है अगर उसका उपयोग किया जाए। पोर्टल्स कोई स्कैम नहीं है। ओके। रियल एस्टेट में होम बायर्स की चोरी हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बहुत सारी भीड़ आ जाती है देखने के लिए, क्लाइंट्स लोग आ जाते हैं। तो कुछ एक ब्रोकर्स को मैंने देखा है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रोकर है, उनको सेल्स का टारगेट मिलता है कि तुमको दिन में इतना विजिट कराना है, इतने क्लाइंट्स ही है। तो उसके जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो बंदे लोग हैं, सेल्स मैनेजर, तो वो बाहर खड़े रहते हैं, उसको पोर्चिंग बोलते हैं रियल एस्टेट में। कोचिंग, हाँ। हाँ। तो आपके साथ में कभी हुआ है आपके क्लाइंट का पोर्चिंग? ऐसा मैं जाता हूँ अब कभी विजिट कराने के लिए, तो खड़े रहते वो लोग, तो वो अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर देना सेल्स पे कि भाई लेके आओ इतनी इतनी बड़ी आईपीसीज, या अगर वो है तो अनड्यू प्रेशर दोगे तो फिर बाद में वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस ही अडॉप्ट करेंगे। तो आप इतना प्रेशर मत दो, जितना मतलब हो सकता है उतना, उससे ज़्यादा प्रेशर मत दो, वरना वो क्या करेंगे बाद में आपको फेक नंबर्स, फेक इंक्वायरीज देंगे आपके सेल्स मैनेजर्स। तो उसको भी इंसान समझो आप। उसको भी समझो कि ठीक है, आप इतना उसको पकड़ के रखते हो, सैलरी देते हो, तो उसको इतना मत निचोड़ लो कि भाई वो सही था, ऑनेस्ट था, अभी डिसऑनेस्ट हो गया, कि भाई उसको सब करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है। तो उसका स्पायरलिंग इफेक्ट आता है कि भाई वो पोचिंग भी कर रहा है, बाद में वो गलत काम में भी लग गया, उसको वो जो गलत है वो फिर सही लगता है। बराबर। तो मेरी रिक्वेस्ट है फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, कि भाई इतना प्रेशर मत डालो आप भी अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखो कि आपने किसी को हायर किया है, ट्रेन किया है, मॉनिटर करो, कंट्रोल करो कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। बराबर। आप उसको गलत करने पे मजबूर मत करो। तो ये
पूरा ओनस है, ये पूरा प्रेशर है, हम्म। और ये पूरा जो अकाउंटेबिलिटी है, ये ओनर्स को जाती है। राइट। ओनर्स ऑफ द आईपीसीज, ओनर्स ऑफ द चैनल पार्टनर फर्म, हम्म। कि आप इतना स्टाफ को इतना प्रेशराइज कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तब जाके वो गलत काम में लगा ना। हम्म। नहीं करते उसको, अच्छे से रखते उसको, प्यार मोहब्बत से उसको बात करते, उसको करते, तो फिर रिजल्ट अलग आता। सर एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे आपसे ये पूछना है, हम्म। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया ने किसी का करियर बना भी दिया और आज जाके बिगाड़ भी दिया, हम्म। तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? वो आप अ, देखो, सोशल मीडिया पे हो तो उसके बून है और उसके बेन दोनों है। हम्म। बेसिकली बून ये है कि आप जो है वो है, मतलब आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, हम्म। लेकिन आप प्रोफेशन से हट के कुछ करोगे सोशल मीडिया पे हम्म। और हीरोगिरी करने जाओगे, तो बाद में वो पूरा अपने ऊपर आता है वो। यू नो व्हाट आई मीन टू से। तो हम्म। मैं चाहता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि अगर आप जो भी प्रोफेशन में हो, सोशल मीडिया पे आप वही डिपिक्ट करो, और अपनी एक पर्सनल लाइफ डिपिक्ट करो कि हाँ मैं घूमने गया, ये गया, वो गया। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, आपकी पकड़ है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, अगर आप चैनल पार्टनर हो या आप कमेडियन हो, तो आप उसको शोकेस कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन हद पार नहीं हो, हम्म। क्योंकि सबके माँ बाप देख रहे हैं। और हमारा क्या कल्चर है, हमारा हम्म। हिंदुस्तान का कल्चर है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई लिमिट ही नहीं है, सीमा पार ही नहीं है। हम्म। सो हमें ये सब चीज़ का ध्यान रखना है ना, हम्म। क्योंकि बाउंड्रीज है। और देखना है कि भाई देख रहा है, बहन देख रही है। यू नो ऐसा ओपन सोसाइटी हो गई है, और जो बोलना है बोलो, तो फिर वो सही नहीं है ना। बाद में बोलने के बाद एक बार तीर निकल गया, फिर वो वापस नहीं आता। बराबर। तो आपको ना सोच समझ के बात करना है। अगर आप इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, जो हर चैनल पे आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, 1.5-2 करोड़ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स है, फिर आपको बहुत संभालना है कि मैं क्या बात करूँ सोशल मीडिया पे, क्या नहीं बात करूँ। यू नो व्हाट आई मीन। तो होता है, मतलब एक एक लर्निंग एक्सपीरियंस आता है, फिर आदमी सुधर जाता है। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे अपने ही रियल एस्टेट के एक इन्फ्लुएंसर है, उनके फॉलोअर्स लगभग अभी 3-4 साल पहले ही शायद उन्होंने अकाउंट चालू किया, फॉलोअर्स उनके पहुंच गए 1.5 मिलियन। लेकिन उनका मैं अकाउंट देखता हूँ ना, तो उनके अकाउंट पे 50 लाइक है, 2 कमेंट है और 3 शेयर है। तो ऐसा फेक करना ज़रूरी है? रियल एस्टेट वाला। हाँ, रियल एस्टेट में ही एक इन्फ्लुएंसर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ। तो उसके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है। उसके अकाउंट में कोई भी रील पे आप जाओगे ना, तो 50 लाइक है, 2 कमेंट है और 3 शेयर है। और हर वीडियो पे जो 2 कमेंट है वो सेम बंदे का, ऐसा थम्स अप दिया है, दिल दिया है। तो देख के ही मालूम पड़ता है कि ये फेक है। तो ऐसा दिखावा करना ज़रूरी होता है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है फेक फॉलोअर्स खरीदो, और फेक लाइक्स खरीदो, ये सब। और वो भी रियल एस्टेट वाले को, जैसे मैंने हम्म। बताया ना, रियल एस्टेट वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अगर सोशल मीडिया पे नहीं भी है तो भी कमा रहा है। ऐसे ऐसे चैनल पार्टनर्स है हम्म। जो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन यहाँ हम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा सेट है, रेफरेंस बिजनेसेस है, उनके पुराने क्लाइंट्स है, उनके नए हम्म। क्लाइंट्स बन रहे हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी। अगर आपको रियल एस्टेट पे ये फॉलोअर्स वगैरह खरीदने की जरूरत, वो फिर शोशा हो गया हम्म। कि नहीं, आई वांट टू बी लाइक अ बैंड वैगन इफेक्ट, कि भाई उसके फॉलोअर्स है तो मेरे भी फॉलोअर्स है, मेरे भी हम्म। लोग वाह वाही करेंगे। लेकिन आजकल सब दिखता है, समझ में आता है सबको। बराबर। वो सब मैच करते हैं, लाइक्स, हम्म। कमेंट्स, शेयर्स। तो एक लेमैन को भी समझ में आ जाता है कि भाई ये मतलब छपरी फॉलोअर्स है, मतलब बराबर। ये सब खरीदे बॉट्स है। हम्म। तो ये सब मत करो, क्योंकि अकाउंट खराब हो जाएगा आपका। हम्म। नेचुरल रहो, ऑर्गेनिक रहो। जितने आपको लाइक्स मिलते हैं ठीक है, जितने हम्म। फॉलोअर्स मिलते हैं आपको ठीक है, उससे क्या करना है, मतलब वो थोड़ी राइट। आपके मतलब काम आने वाले कि भाई ये मेरे को डील करा के देंगे। हम्म। नहीं, मतलब अपना जो दिन का जो काम है वही करना है आपको, सिंपल। अभी रफीक भाई, लास्ट के 3-4 सवाल, फिर हम ये पॉडकास्ट को खत्म कर देंगे। 2024 में सबसे बड़ा डील आपने रियल एस्टेट में कौन सा किया था? एक 30 CR का किया था मैंने। ओके। 30 CR का किया था, डेवलपर के पास किया था। ओके। या तो उसमें 2% ब्रोकरेज पकड़े तो लगभग हाँ, 60 लाख रुपए। 60 लाख होता है। यस यस, हर हर एक चैनल पार्टनर हम्म। साल में एक बड़ा डील कर सकता है। ओके। सबके पास इक्वल हम्म। अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब साल का आराम से आराम से एक डील करोगे ना आप,
साल में एक ऐसा आता है मौजा जहाँ एक बड़ी डील लगती है आपकी, राइट चाहे वो आप कोई भी हो, नॉर्मल चैनल पार्टनर हो, सुपरस्टार हो या कोई भी हो, राइट। मेहनत सबको एक ही करनी है। मिलियन डॉलर लिस्टिंग करके एक शो आता है सर, हाँ, वो दिल्ली को अभी प्रॉपर्टी शोकेस कर रहे हैं। अगर मुंबई में करे गए तो 5 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के आप नाम बताओ जो उसमें शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप एक हो गए, बाकी 4 के नाम आप बता सकते हो। बाकी चिंतन वसानी है, हम्म विशाल भार्गव है, हम्म। रवि केवल रमानी है, राइट। भावेश कावरे है हम्म। और मयंक अग्रवाल है राइट। और प्रणाली कदम है, हम्म। फीमेल इन्फ्लुएंसर। हम्म। तो ये लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा शाइन ला सकते हैं मुंबई रियल एस्टेट राइट। प्रेजेंट करने में। गुड़गांव में वो लोग प्रॉपर्टी शोकेस कर रहे थे बिकॉज वहाँ पे टिकट साइज बड़ा है, 25 करोड़ अपार्टमेंट, 30 करोड़, 60 करोड़। वैसा मुंबई में भी है ना अरे सर? मुंबई में 100 करोड़ के ऊपर भी है, 150 करोड़ वाला भी है, 200 करोड़ वाला भी है। हम्म। मुंबई भी है ना, मुंबई तो पहले है मतलब इंडिया में। ऑफ कोर्स दिल्ली, गुड़गांव, दैट इज आल्सो देयर, बट मिलियन डॉलर लिस्टिंग वहाँ गया दिल्ली में, वहाँ किया उसने। लेकिन आई डोंट नो कितना सक्सेस मिला उनको। अगर बहुत इम्पैक्टफुल सक्सेस मिला होता तो वो सब जगह जाता, कोलकाता जाता, राइट। मुंबई जाता, सब जगह करता। लेकिन वो शो को ऑर्गेनिक रखना ज़रूरी है। मतलब वो कल्चर के हिसाब से, वो जो कंट्री के हिसाब से, आप उसमें खाली ना एकदम ग्लिट्स एंड ग्लैमर नहीं दिखा सकते। आपको उसमें ना वो दिखाना है, बेसिक्स दिखाना है कि ब्रोकर की लाइफ क्या है, उसमें वो कैसे डील करता है और कौन से टाइप के ब्रोकर मतलब बायर सेलर्स आते हैं। नॉर्मली क्या होता है वहाँ पर है ना, यूएस में, दुबई में, वहाँ बायर सेलर कोऑपरेट करते हैं कि भाई चलेगा, दिखा, मैं आ रहा हूँ खरीदने, या तो मैंने खरीदा है, कोई बात नहीं। लेकिन मुंबई में और इंडिया में ना डिस्क्रीट है बायर और सेलर। दे डोंट वांट टू कम ऑन द स्क्रीन, they don't want to show themselves, they don't want to show it to the public what they have bought, and they don't want to be interviewed about it and all that because they're not wannabes. These guys who have bought millions of rupees they've spent and bought penthouses, bought duplexes. तो ये लोग क्या है कि उनको वो नहीं चाहिए कि भाई सब मतलब मैं शो में आऊँ, ये करूँ। तो लेकिन उसकी स्टोरी आप बयान कर सकते हो एक दूसरे बायर और सेलर को लेके, क्योंकि मिलियन डॉलर लिस्टिंग ने मुझसे बात की थी, लेकिन मैंने बोला भाई वो बायर और सेलर नहीं आएंगे, क्योंकि दे आर डिस्क्रीट पीपल, दे हैव they are not like they don't want to be auditioned and shot and all that. So basically ये चीज़ वहाँ चलती है दुबई, यूएस में। वो बिंदास बात करेगा अपने पेंट हाउस के बारे में, मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैं तो पैसा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ वो कल्चर नहीं है फिलहाल कि भाई ओके। दिखाने का। हाँ, वो न्यूज़पेपर में आ गया इन्फॉर्मेशन कि भाई इतना 100 करोड़ की डील हुई है, 50 करोड़ की डील हुई है, तो रजिस्ट्रेशन पे मालूम पड़ता है। लेकिन वो लोग बराबर। वो आते नहीं है बाहर के इंटरव्यू देने इंटरव्यू वगैरह देने। वगैरह, व्हाट आई मीन। भैया आपको ब्रोकरेज के बदले कभी कुछ और ऑफर हुआ है? ब्रोकरेज के बदले नहीं यार, मतलब और हुआ है। और एक चीज़ कि ब्रोकरेज मत लो, बाबा जी का ठुल्लू ले लो। तो अपन ने ब्रोकरेज ही पाए। पैसा चाहिए ना यार, अपना हक चाहिए ना यार। बराबर। नहीं, मेरा एक क्लाइंट था, अभी उसको ब्रोकरेज था नहीं उसके पास में, तो मेरे को टीवी दे दिया। बोलते हैं टीवी है भाई, ये लेके जाओ, अपना फिटूस हो गया करके वैसा। तो वो सेंस में बाटर वैसा। बाटर हाँ, में। बाटर जैसा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं नहीं। ओके। अभी मैंने आपकी एक लास्ट रील देखी थी कि उसमें बताया था कि मुस्लिम लोग को घर नहीं मिलता मुंबई में। मैं घाटकोपर मार्केट में काम करता हूँ, तो मैं खाली एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ या घाटकोपर मार्केट में कैसा लोग काम करते करके। तो घाटकोपर मार्केट में रेंटल के लिए ना, अगर आप हिंदू हो तो उसमें पहले फिल्टरेशन होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो नॉन वेजिटेरियन को नहीं देंगे भले से आप हिंदू हो। बराबर। दूसरा फिल्टरेशन उसमें यह है कि ये भले से आप वेजिटेरियन हो, लेकिन आपको गुजराती होना जरूरी है। हम्म। उसमें फिर तीसरा फिल्टरेशन है, गुजराती में अभी बहुत सारे सरनेम आते हैं, पटेल हो गया, मेहता हो गया, भानुशाली हो गया। तो हम लोग की इधर एक भानुशाली वाड़ी करके बिल्डिंग है। अभी वो भानुशाली वाड़ी बिल्डिंग में सिर्फ आपका लास्ट नेम अगर भानुशाली है हम्म। तो ही आपको घर मिलेगा। अच्छा। और वो भानुशाली वाड़ी बिल्डिंग में मेरा एक क्लाइंट रहता है। हम्म। वो अपने भाई के साथ में नहीं रहता वहाँ पे, हाँ उसका भाई अलग रहता है, वो अलग रहता है। हाँ। अभी इधर लोग भाई भाई के साथ में नहीं रह रहे और लोग हिंदू मुस्लिम करके बैठे हुए सर। बस वो अल्लाह सबको हिदायत दे। हम्म। वही वही। अभी बहुत सारे डेवलपर्स के यहाँ पे जो बंदे काम करते हैं सर, सेल्स मैनेजर, सोर्सिंग मैनेजर, उनको लगता है कि सीपी बहुत पैसा कमा रहा है, कि मैं क्यों यहाँ पे 70-80 हज़ार लाख रुपए से पगार में हूँ,
सीपी तो 2-3 डील मार रहा है, महीने का 4-5 लाख रुपए कमा रहा है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि मार्केट ईज़ी है, सब कमा सकते हैं या फिर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जॉब छोड़ने के बाद में उनको? एक्चुअली सीपी का अगर आप सीपी बनना चाहते हो हुँ, हुँ, तो हुँ। आप आसानी से बन सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सोर्सिंग और सेल्स हैं ना जो पहले काम हुँ, करते थे, हुँ, हुँ। उन्होंने अपना चालू किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो करंट सीपी से ना उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो सोर्सिंग सेल्स डेवलपर से छोड़ के आया है हुँ, हुँ, हुँ। वो इतना अच्छा काम कर रहा है, जो जो प्रेवलेंट सीपी से ना उससे भी अच्छा काम कर रहा है। तो बस आपको ऑर्गेनाइज हो जाना है। एक तो आपके पास टीम होना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। डेटा का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो काम बहुत है, खाली ऑर्गेनाइज नहीं होता है ना काम, हुँ, हुँ, हुँ। तो बिखर जाता है। बस ऑर्गेनाइज कर लो उसको काम को। हुँ, हुँ, बाकी हुँ। बायर सेलर्स की तो मतलब बूम ही बूम है, मतलब बहुत है, इनफ, हुँ, हुँ। प्लेंटी ऑफ देम। तो आपको बस टीम को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा ऑर्गेनाइज करना है, हुँ, हुँ, हुँ। और मॉर्निंग में टीम मीटिंग लेना है, इवनिंग में टीम मीटिंग लेना है, ब्रीफिंग लेना है, डीब्रीफिंग लेना है, बस जायज़ा लेना है कि क्या हुआ, कैसे हुँ, हुँ, हुआ। हुँ। और आपको बस करना है। देखो मैंने बताया ना, साल में एक ऐसी डील आती है जो लग जाती है, हुँ, हुँ, 30 करोड़ 40 करोड़ की, और 2 टका ब्रोकरेज मिल जाती है, 60-80 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाता हुँ, है। हुँ। बाकी छोटी छोटी डील चलती रहती है। तो बहुत लोग सोर्सिंग और सेल्स डेवलपर से आते और सीपी बनते, और नॉर्मल सीपी से भी अच्छा काम करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। हुँ, हुँ, हुँ। और देखो मेहनत करेंगे तो है। और बराबर। पैसा है ही, 100% पैसा बहुत अच्छा है रियल एस्टेट। एज अ सीपी हुँ, हुँ, यू हुँ। मेक ग्रेट मनी, और वो बनते जा रहा है। और अभी ऐसा टाइम आ रहा है कि 1 करोड़ भी कमाएगा सीपी एक डील से तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि डेवलपर भी चैनल पार्टनर पे डिपेंड करते हैं, हुँ, हुँ, बायर हुँ। सेलर्स भी चैनल पार्टनर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके बिना मतलब अधूरा है हर चीज़, हुँ, हुँ, हुँ। विदाउट चैनल पार्टनर्स रियल एस्टेट मार्केट इज़ नथिंग। हुँ, हुँ, हुँ। तो हर चीज़ का डिपेंडेंसी बढ़ रहा है चैनल पार्टनर पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत रिक्वायरमेंट है और बहुत अवेलेबिलिटी है, लेकिन अच्छे लोग नहीं है काम करने के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। मेहनती लोग नहीं है। रील पे स्क्रॉल करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। मतलब आने वाले टाइम में एक रियल एस्टेट ब्रोकर अगर 8-10 करोड़ साल का कमाता है, तो उसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी। हाँ, मतलब एक डील में भी 1 करोड़ रुपया छाप लेता है ना, तो वो कोई वो नहीं है। और बड़ी डील भी बहुत हो रही है, बड़े बायर्स भी आ रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आराम से आने वाले टाइम में, अगर मतलब 8-10 करोड़ तो अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में 2-4 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया भी साल का कमा लेगा ना, हुँ, हुँ। तो आराम से कमा सकता है। मतलब वो मेहनत करके कमाएगा हुँ, 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 100%, हुँ। टीम रहेगी, और कमाएगा वो 100%। अब दुबई मार्केट कैसा है? आप घूमते रहते हो दुबई मार्केट, तो कैसा बूमिंग है दुबई मार्केट या दुबई सिर्फ मार्केट बबल है? दुबई मार्केट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकली लोकेटेड बहुत अच्छी जगह पे, जो मिडिल में एकदम लोकेटेड है। तो लंदन से भी लोग आते हैं, इंडिया से भी लोग जाते हैं, चाइना से भी लोग आते हैं, अफ्रीका से भी लोग आते हैं। दुबई में पासपोर्ट लेके जाओ, आप कहीं भी घर खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो। हुँ, हुँ, हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है, इतना लाजवाब है, कि जब प्लेन आपका लैंड होता है ना, हुँ, हुँ। कोई भी और कंट्री से, मुंबई से आप जाओगे प्लेन में, आपको देखेंगे ग्रम्पी डिसग्रंटल लोग मुंबई से। जैसे प्लेन लैंड होगा ना, तो वो लोग चेंज हो जाएंगे, हमारे देसी चेंज हो जाते हैं, मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। स्माइल आ जाती है, एक दूसरे को देखते ही यूं यूं फ्रेश होके। मुंबई में बहुत दुश्मनी थी प्लेन में। बराबर। दुबई में लैंड होके सब अच्छे लगने लगते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन दुबई चीज़ ही ऐसी है, फील गुड फैक्टर है, हुँ। लग्जरी, हर चीज़ सुपर लग्जरी है। तो आप अपने आप को बोलते हो, वाह यार, आई रियली हैव टू स्टेप आउट टू द हुँ, हुँ, प्लेट। हुँ। और यार ये लाइफ है यार, जन्नत। इसीलिए मैं हुँ, बोलता ना, हुँ। दुबई बोले तो जन्नत। हुँ। वहाँ इंफ्रा ऐसा है। अभी चलो बिजनेस बे, डाउनटाउन, उसकी तो हुँ, हुँ, बात हुँ। ही अलग है। आप डेरा, बर दुबई भी चले आओ, वहाँ पर भी मतलब बहुत अच्छा क्लेanलीनेस है, और हुँ, हर हुँ। चीज़ है, मतलब हर एरिया आप हुँ, हुँ। मतलब इक्विवेलेंट है। लॉ एंड ऑर्डर है, हुँ, हुँ, चोरी हुँ। नहीं होती है, कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। हुँ, हुँ, हुँ। एब्सोल्युटली, थ्रू द रूफ। चाहे मीडिया से हो, चाहे रियल हुँ, एस्टेट में हुँ, हो, हुँ। चाहे कुछ भी हो। अगर आप दुबई गए तो आपने पूरी दुनिया देख लिया, क्योंकि 100 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ वहाँ काम करते हैं। हर कल्चर से मिलोगे, हुँ, हर हुँ, हुँ। टाइप का खाना खाओगे। और
आपका जहन खुल जाएगा, आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा। और दुबई में 5 से 6, अभी तो ऑफ सीजन में 6% ब्रोकरेज मिलती है, कहीं कहीं 7% भी सुना है मैंने। तो ब्रोकरेज कमाने का भी बहुत अच्छा चांस है, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और कितने ब्रोकर्स है, हर कोई एक ब्रोकर है वहाँ पर, बहुत सारे ब्रोकर्स है दुबई में, लेकिन हर हर किसी की रोजी अल्लाह चला रहा है, मतलब हर कोई पैसा कमा रहा है, कोई भी ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कर रहा है। मैंने और वहाँ मेहनत करते हैं सब लोग, मैंने देख सेम मेहनत अगर मुंबई में लोग करेंगे ना, हम्म तो मस्त अपना रियल एस्टेट की चक्की और चल पड़ेगी। हम्म मैंने देखा दुबई के कुछ एक ब्रोकर सर 2.5-3 करोड़ का गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो वो हम्म। फैक्ट है या फिर? हाँ हाँ, वहाँ पर मतलब बड़ी बड़ी डील्स होती है, 40 करोड़ 50 करोड़ की डील होती है, 5-5% ब्रोकर मिलता है, ब्रोकरेज मिलती है, तो 2.5-3 करोड़ आपको ऐसे मिल गया। तो और मतलब वो चैनल पार्टनर के पास ही आते हैं सारे बायर्स सेलर्स। तो यहाँ क्या मुंबई में और इंडिया में वो है, मतलब कि डायरेक्ट भी चले जाते हैं। वहाँ पर क्या चैनल पार्टनर के बिना होता ही नहीं, वो कांटेक्ट भी वहीं से होता है, वहीं से लेके आते हैं, और वो कल्चर ही है कि भाई चैनल पार्टनर के थ्रू ही करो काम, ब्रोकर के थ्रू ही करो। तो 5-5 6-6% मिलता है। अगर एक बड़ी डील करते हो, बाकी सब छोटी छोटी भी करते हो, तो अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छे से अच्छी ड्रेसिंग कर सकते हो। और आप देखो दुबई में हर एक रियल एस्टेट एजेंट वेल ड्रेस्ड होगा राइट। एकदम, और टी शर्ट में और चप्पल में आया होगा, वो बायर होता है वहाँ पर, कैप में आया रहता है। वो 5 मिलियन 10 मिलियन दिरम्स का ले लेता है अपार्टमेंट, एकदम कैजुअल रहता है, लेकिन टिप टॉप जो रहते हैं वो ब्रोकर्स रहेंगे। राइट। मैंने देखा दुबई में 50-50 60-60 करोड़ के भी विला है, तो ये जो मैक्सिमम बायर्स है वो कहाँ से आते हैं दुबई के? 40 से 50% हमारे इंडियंस है, ओके। फिर रशियंस है, फिर चाइनीज़ है, फिर अफ्रीकन नेशनैलिटीज़ है, एंड अदर नेशनैलिटीज़, लेकिन इंडियंस फॉर्म द क्रक्स ऑफ इट। इंडियंस जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और रह रहे हैं वहाँ पर, जो इंडियंस ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, ना ही दुबई में बल्कि लंदन ऑस्ट्रेलिया में भी, हमारे जो देसी जहाँ जाते हैं वहाँ इकोनॉमी बूम हो जाती है, वहाँ चल पड़ती है, वहाँ मतलब जान में जान आ जाती है। राइट। और सारे कंट्रीज़ में आप अगर खोल दोगे कि रियल एस्टेट, अबू धाबी में भी खुल जाएगा, तो लाइक वहाँ हमारे देसी इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ जहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ अगर अलाउ कर दिया जैसे दुबई में करते हैं, तो सबसे पहले हमारे देसी जाएंगे, हमारे इंडियंस जाएंगे, और वहाँ की इकोनॉमी चला देंगे, रियल एस्टेट चला देंगे। क्योंकि हमारे पास, हम मेहनती कौम है, हम हिंदुस्तानी, और हमारे पास पैसा भी है, और हमारे पास ऐसा नहीं है कि पैसा बाप दादा होगा, हम लोग पैसा मेहनत करके बनाते हैं, तो और इन्वेस्ट भी करते हैं। इज टैक्सेशन अ रीजन पीपल आर लिविंग इन इंडिया एंड शिफ्टिंग टू दुबई एंड अदर कंट्रीज? टैक्सेशन तो सब जगह है, देखो ना, ऑस्ट्रेलिया में 50% है टैक्स, लंदन में भी है, यूके में भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिलियनर्स बिलियनर्स दे यूज लंदन, दुबई एज ए सेकेंड होम, वेकेशन। और वो तो मिलियनर्स बिलियनर्स तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, दे कैन लिव एनीवेयर, दे कैन लिव लाइफ ऑफ रायली, दे ओन यॉट्स। तो कोई भी छोड़ के नहीं जाता अपना देश, बिकॉज हमारे देश में इतना बिजनेस सेटअप है, ये मिलियनर्स बिलियनर्स का। तो दे विल बी, एक आज यहाँ है तो अगले हफ्ते वहाँ है, दुबई में, फिर लंदन में, फिर सिंगापुर में। तो दे कीप मूविंग, एंड एंड दे हैव बिजनेसेस एवरीवेयर, दे हैव कंपनीज एवरीवेयर। तो जो बड़ा आदमी होता है ना, मिलियनर बिलियनर, वो सोचता नहीं है कि भाई मैं टैक्स बचाऊं, ये बचाऊं, वो बचाऊं। दे हैव, उन्होंने इतना बिल्ड किया है इतने सालों से, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय इट बाय एस्केपिंग द टैक्स। दे वांट टू पे टैक्स, दे आर टैक्स पेयर्स। जैसे हमारी कंट्री में हम अक्सर बॉलीवुड में सुनते आते हैं, अक्षय कुमार हाईएस्ट टैक्स पेयर, शाहरुख खान हाईएस्ट हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो हम लोग देखते तो हम लोग को खुशी होती है, वाह यार, अच्छा ऐसा बाहर लाना चाहिए लोगों कि भाई ये टैक्स पेयर है, इतना टैक्स पे करते हैं। तो इनकरेजमेंट मिलेगा कि नहीं यार, वी ऑल शुड बी टैक्स पेयर्स, एथिकली, ऑनेस्टली, विथ ऑनेस्टी हमें टैक्स पे करना है, और चोरी चकारी नहीं करना है, बचाना नहीं है हमें। राइट। ये इंडियन सेलिब्रिटीज के सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हो, तो आप जैसे और भी है क्या, सिर्फ आपको ही कंसल्ट करते हो वो लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत है यार, बहुत है, एब्सोल्युटली, काफ़ी सारे हैं, मतलब यू नो yeah, I mean they are like any other buyer, they will call you, and the managers will call you, and then you help them buy and sell. तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग केटर करते हैं, बॉलीवुड बहुत बड़ा है,
और टीवी इंडस्ट्री भी है, तो बहुत लोग केटर करते हैं। काफ़ी ब्रोकर्स है जो लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन वो केटर करते हैं अच्छा। Okay. मतलब स्कोप है। या अभी आप सोशल मीडिया पे रहोगे, या तो सोशल मीडिया पे नहीं भी रहोगे, रेफरेंस के थ्रू भी आपको आता है। ओके। मुझे पहले से रेफरेंस के थ्रू भी आया है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, पहले से रेफरेंस के थ्रू भी स्टार्स आए हैं जिनको मैंने सर्व किया है, जिनको मैंने घर दिखाया है, दिलाया है। ओके। तो वो आ ही जाता, अगर आप ये एरिया में, मुंबई में हो, अंधेरी में हो, बांद्रा में हो, तो आपको आ ही जाएगा, सोबो में, और आप काम करते आए हो, तो रेफरेंस आ ही जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, हम्म। ब्रोकर कम्युनिटी आपको बहुत फॉलो करती है, आप हम्म। मोटिवेशन आपसे लेती है, इंस्पायरिंग हो आप, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे हमारे ब्रोकर कम्युनिटी के लिए? ये मत बोलो कि रियल एस्टेट स्लो है, रियल एस्टेट में मतलब अभी स्लो डाउन आ गया है। हम्म। आ, मतलब वो मैं ये बोलता हूँ कि मतलब अगर आदमी सुस्त पड़ता है तो स्लो डाउन आता है, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और अगर आप सोशल मीडिया पे हो या नहीं हो, आपको काम बहुत है, बायर्स है, सेलर्स है, बस मेहनत करना है, पैसा कमाना है, और आपको अपने घर का ख्याल रखना है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, एंड देन भाई बहन का। बिकॉज इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं एक फैमिली मेम्बर पे। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, इन कैश इट, लैप इट अप, टेक इट एंड यूज़ इट, एंड एथिकल काम करना है, ऑनेस्टी के साथ, किसी को झूठ नहीं बोलना है और धोखा नहीं देना है। डेस्टिनी में वो मिल के रहेगा और बरकत वाला मिलेगा। थैंक यू सो मच रफीक भाई, आपने इतना डिटेल में बताया एक श्योर। ब्रोकर के लाइफ के बारे में, थैंक यू फॉर जो जिसको इनवाइटिंग। ब्रोकर बनना है उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। सो थैंक यू सो एब्सोल्युटली। मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर।